हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी की क्लास पढ़ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी, तो इसमें हम लोगों ने जो है हिमालय के बारे में पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, हिमालय में हम लोगों ने जो है हिमालय का विस्तार कहाँ तक है, ठीक है, इसके कितने प्रकार हैं, जैसे ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक पर्वत श्रृंखला, इन सब पर्वत श्रृंखलाओं पे बात की है। ठीक है, और इसके अलावा जो है हम लोगों ने जो है ये बृहद हिमालय की चोटियाँ, ठीक है, बृहद हिमालय की चोटियाँ, मध्य हिमालय की चोटियाँ और शिवालिक पर्वत श्रृंखला की चोटियों पे बात की है। ठीक है, जरा एक बार देखिएगा इसको क्या क्या चीज़ें मैंने बताई है। तो जैसे बृहद हिमालय पर विशेष चर्चा हम लोगों ने की है, शिवालिक पर चर्चा में कर रहा था, तो शिवालिक हिमालय को एक बार देख लीजिएगा कि क्या यहाँ पे क्या समस्याएं आप लोगों को आ रही हैं। ठीक, मैं इसको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। तो ये जो है भारत, यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, बृहद हिमालय, ठीक है। इसके बाद इधर शिवालिक पर्वत श्रृंखला नीचे रहेगी, यहाँ पे ऐसे, ये मध्य है, ठीक है ना, ये मध्य हिमालय, और नीचे जो है ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला। शिवालिक पर्वत श्रृंखला पर यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ थी, 3 पहाड़ियाँ मुख्य रूप से थी, ठीक है ना, 3 पहाड़ियाँ थी। कौन कौन सी? ये आगे वाली जो पहाड़ी है ये है डाफला, डाफला पहाड़ी, ठीक है। ये कौन सी है? ये है मीर, मीर है, ठीक है। इधर जो है अबोर और मिसमी, 4 थे, सॉरी 4 थी यहाँ पे, अबोर और मिसमी, अबोर और इधर ये मिसमी, 4 पहाड़ियाँ थी यहाँ पे, मिसमी, डाफला, मीरी, अबोर और मिसमी। ट्रिक मैंने क्या बताई थी? DM अब मिस, ये इनका क्रम भी है, ये इनका क्रम भी है, ठीक है ना, DM अब मिस, डाफला, मेरी, अबोर और मिसमी। किस राज्य में है ये सभी पहाड़ियाँ? तो आप कहेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है ये? अरुणाचल प्रदेश में है ये सब पहाड़ियाँ, ये चारों जो है किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, ये शिवालिक है, ये कौन सा हिमालय है? शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को जो है, शिवालिक हिमालय को वाह हिमालय भी कहा जाता है, शिवालिक हिमालय को वाह हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। हिमालय का सबसे दक्षिणी हिस्सा है ये, जिसका निर्माण आज भी जारी है, जिसका निर्माण आज भी जारी है, जिसको हम वाह हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है, वाह हिमालय के नाम से जानते हैं। गोरखपुर में जो है, गोरखपुर, गोरखपुर में जो है डुडवा श्रेणी की पहाड़ियाँ जो है, गोरखपुर में डुडवा श्रेणी की पहाड़ियाँ जो हैं, ये सवाल में कई बार पूछा गया है, गोरखपुर की डुडवा श्रेणी की पहाड़ी जो है ये किसका भाग है? तो ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला का भाग है, ठीक है, ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला का भाग है। ठीक, चलिए इतनी बातें क्लियर हैं, आगे चलता हूँ। आगे इसमें देखिएगा इसके बाद कि ये पूर्वोत्तर राज्यों में भी कुछ पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पूर्वोत्तर राज्यों में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं इस पे बात कर लेते हैं। ठीक, तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, पूर्वोत्तर राज्यों की पहाड़ियाँ, पूर्वोत्तर राज्यों की पहाड़ियाँ, पूर्वोत्तर राज्यों की पहाड़ियाँ, पूर्वोत्तर राज्यों की पहाड़ियाँ, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों की पहाड़ियाँ। पूर्वोत्तर भारत, यहाँ सिक्किम से ऐसे शुरू होकर जो है, सिक्किम से शुरू होकर ऐसे अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद इधर मिजोरम, त्रिपुरा, ये पूरा पूर्वोत्तर भारत है, ठीक है,
पूर्वोत्तर भारत। कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ यहाँ पर हैं? तो जैसे आप जानते हैं सिक्किम और नेपाल की सीमा पर ये कंचनजंगा है, जिसके बारे में मैंने बात की थी। कंचनजंगा, कंचनजंगा जो है ये कहाँ पर है? तो नेपाल। इधर कौन सा देश है? नेपाल। यहाँ पर जो ये देश है, ये देश कौन सा है? ये नेपाल है, ये नेपाल है, और इधर ये भूटान है। ठीक है, इधर नेपाल है, इधर भूटान है। ठीक, ये कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है। फिर यहाँ हमने देखा जो है डाफला, मिर, अबोर, मिसमी। ठीक है, डाफला, मिर, अबोर और मिसमी। ठीक है ना, इन पहाड़ियों पे बात अभी की है हमने। और आगे चलेंगे इसमें जो है, तो यहाँ पर पटकाई बूम। यहाँ पर कौन सी पहाड़ी है? पटकाई बूम है ये। पटकाई बूम किस राज्य में है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है ये? अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। पटकाई बूम किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, उसके नीचे जो है, उसके नीचे जो है नागालैंड, नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी जो है ये कहाँ पर है? नागालैंड में है। ये कहाँ है? नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में। इसके नीचे आएंगे मणिपुर में मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ है ये है मणिपुर में, ये है मणिपुर में। ठीक, यहाँ इसके नीचे जो है मिजोरम में मिजो या लुसाई की पहाड़ियाँ। मिजो या लुसाई की पहाड़ियाँ, ये सवाल कई बार पूछा गया है कि लुसाई की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में हैं? लुसाई की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में है? तो वो मिजोरम में है। ठीक है, मिजोरम में। अब देखिए ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये यहाँ तक। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। इधर ये नागालैंड, नागालैंड हो गया। मणिपुर, ये मिजोरम। ठीक है, यहाँ जो है इधर यहाँ पर मेघालय, मेघालय है ये, और ये त्रिपुरा। मेघालय और त्रिपुरा, ये कौन सा राज्य है? मेघालय। गारो, खासी, जयंतियाँ। गारो, खासी, जयंतियाँ की पहाड़ियाँ। गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? तो आप कहेंगे कि मेघालय राज्य में है ये। मेघालय में। किस राज्य में है? मेघालय में। ठीक है, आसाम, ये कौन सा राज्य है? ये आसाम। आसाम में जो है मिकिर पहाड़ी, यहाँ पर मिकिर पहाड़ी है ये कौन सी पहाड़ी है? मिकिर। और उसके नीचे यहाँ पर वराइल की पहाड़ी है। वराइल, कई बार सवाल पूछा गया है कि वराइल की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों की सीमा पर हैं? तो नागालैंड और आसाम की सीमा पर ये पहाड़ियाँ हैं, जिसको वराइल की पहाड़ियाँ कहते हैं। तो ये ऊपर वाली जो पहाड़ी है ये है मिकिर। ये कौन सी है? मिकिर है। और ये नीचे वाली जो पहाड़ी है इसका नाम है बराइल। ठीक है ना, बराइल की पहाड़ी। ठीक है, कहीं कहीं बरेली भी लिखा होता है। तो ये मिकिर की पहाड़ी जो है ये किस राज्य में है? आसाम में है। बराइल की पहाड़ी नागालैंड और आसाम की सीमा बनाती हैं। ठीक है, बराइल की पहाड़ी जो है ये आसाम और नागालैंड की सीमा बनाती हैं, दोनों की सीमा पर स्थित हैं। ठीक, गारो, खासी और जयंतियों की बात कर लेते हैं। गारो, गारो, खासी, जयंतियाँ। गारो, खासी और जयंतियाँ की पहाड़ियाँ। गारो, इधर कौन सी पहाड़ी है? ये गारो है, इधर ये खासी और इधर ये जयंतियाँ। गारो, खासी, जयंतियाँ। ठीक है, मेघालय की राजधानी शिलोंग। मेघालय की राजधानी शिलोंग। ठीक है, मेघालय की राजधानी शिलोंग। और क्या चीज़ें हैं? ये मेघालय की राजधानी है। मेघालय की राजधानी शिलोंग।
चेरापूंजी तथा मासिनराम, चेरापूंजी तथा मासिनराम, चेरापूंजी तथा मासिनराम, चेरापूंजी तथा मासिनराम। मेघालय की राजधानी शिलोंग, चेरापूंजी तथा मासिनराम, ये कहाँ पर है? ये खासी पहाड़ी पर स्थित हैं, खासी पहाड़ी पर स्थित हैं। ठीक है ना। एक और, गारो पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है, गारो पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये नॉकरेक है, नॉकरेक। गारो पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है नॉकरेक, और ये नॉकरेक जो है इन तीनों पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक है। गारो, खासी और जयंतिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गारो पर स्थित नाकरेक चोटी, गारो पर स्थित नाकरेक चोटी जो है गारो, खासी और जयंतिया पर्वत श्रृंखलाओं की सबसे ऊंची चोटी है। बात क्लियर है? बताइए, इतनी बातें क्लियर हैं आप लोगों को? चलिए आगे देखते हैं। ठीक, तो मैंने क्या बताया देखिए फिर से। पूर्वोत्तर भारत में जो है अरुणाचल प्रदेश, ये कौन सा राज्य है? ये है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। मैकमोहन रेखा जो है यहीं पर है, अरुणाचल प्रदेश की ये जो बॉर्डर लाइन है ये मैकमोहन रेखा है। ठीक है ना। तो इधर तिब्बत या चीन और ये भारत, चीन और भारत की सीमा पर मैकमोहन रेखा। कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि मैकमोहन रेखा जो है वो भारत के किस राज्य के बीच में है? तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर लाइन जो है यही कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। ठीक। हिमालय को जो है इधर अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम, ठीक, ये डाफला, मेरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम। ठीक है। ये सभी पहाड़ियाँ किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। नागालैंड में नागा पहाड़ी, ठीक, मणिपुर में मणिपुरी, मिजोरम में मिजो या लुसाई की पहाड़ियाँ, मिजो या लुसाई की पहाड़ियाँ। ठीक है। मिकिर पहाड़ी और बराइल, मिकिर पहाड़ी जो है किस राज्य में है? तो ये आसाम में है। ठीक है। मिर कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। मिकिर कहाँ पर है? आसाम में। बराइल की पहाड़ियाँ नागालैंड और आसाम की सीमा बनाती हैं। ठीक। इधर मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया। इनका क्रम भी है, पश्चिम से पूर्व का जो क्रम है, इधर से इधर का क्रम। ठीक है। तो इधर पूर्व है और इधर क्या है? पश्चिम। तो पश्चिम से पूर्व का क्रम गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया। क्लियर है? हाँ, एक महत्वपूर्ण बात, ये सभी जो पहाड़ियाँ इधर आपको दिख रही हैं, ये सभी पहाड़ियाँ जो दिख रही हैं आपको, ये तो हिमालय का हिस्सा हैं, ये तो हिमालय का हिस्सा हैं। लेकिन गारो, खासी और जयंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया की जो पहाड़ियाँ यहाँ आपको दिखाई दे रही हैं, ये सभी जो है किसका हिस्सा हैं? ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा हैं। ये सवाल कई बार पूछा गया है। ठीक है ना। ये सवाल कई बार पूछा गया है। सबको पता है कि यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रृंखला की बहुत सारी चोटियाँ हैं, तो उसी में गारो, खासी, जयंतियों को इंक्लूड कर लेते हैं, सवाल हो जाता है गलत। ठीक है। तो ये गारो, खासी और जयंतिया जो है, ये जो प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार है, प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत का, ये ऐसे बांग्लादेश के नीचे से दबकर जो है फिर यहाँ पर उभरा हुआ है। तो ये गारो, खासी और जयंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं, इनकी भूगर्भिक संरचना जो है वो प्रायद्वीपीय पठार की संरचना से मिलती है। ठीक है। यहीं पर जो है एक पठार है जिसका नाम है कार्बी एंगलांग पठार। अभी पठारों पे जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पे मैं बात करूंगा कि ये जो है कार्बी एंगलांग पठार जो है ये है कहाँ पे। ठीक। तो कार्बी एंगलांग पठार जो है ये इसी आसाम और मेघालय में फैला हुआ है। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, इसके बाद जो है इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, नोट्स बनाते चलें आप लोग। चलिए आगे चलेंगे, और कुछ पहाड़ियां हैं इधर प्रायद्वीपीय भारत में, उन पे बात करते हैं। हेडिंग डालिएगा प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियां।
प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो देखिए भारत का मैप बनाइए आप लोग भी, भारत का मैप बनाइए। सभी पहाड़ियों को एक साथ हम यहाँ पे देख लेते हैं। सभी पहाड़ियों को एक साथ देख लेते हैं कि कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है। ठीक है ना, सभी पहाड़ियों को एक साथ देख लेते हैं कि कौन सी पहाड़ी जो है ये किस जगह पे है। ठीक, देखिए इधर का आप पढ़ चुके हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, बृहद हिमालय। ठीक है, इसके बाद इधर लघु या मध्य हिमालय, शिवालिक पर्वत श्रृंखला, यहाँ पे 4 पहाड़ियाँ। ठीक, यहाँ सब पहाड़ियों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। क्या है ये? अरावली, अरावली। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला भारत तथा विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यहाँ पर माउंट आबू है। क्या है? माउंट आबू, माउंट आबू। ठीक, माउंट आबू की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है? गुरु शिखर। इसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर ये विंध्य पर्वत श्रृंखला, ये विंध्य पर्वत श्रृंखला, इधर है सतपुड़ा, ये है विंध्य, इधर है ये सतपुड़ा, इधर है सतपुड़ा। यहाँ पर जो है ये गिर है, गुजरात में गिर। ठीक, यहाँ पर जो है हरिश्चंद्र श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, अजंता श्रेणी। ठीक, इधर जो है मैकाल पठार, मैकाल पठार। ठीक, इधर जो है छोटा नागपुर पठार, राजमहल श्रेणी, राजमहल श्रेणी। ठीक, यह है मैकाल पठार, मैकाल पठार, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। यह है राजमहल श्रेणी, राजमहल श्रेणी। ठीक है, राजमहल श्रेणी। ठीक है, इधर जो है पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट विस्तार इसका पश्चिमी घाट का है। ये क्या है? पश्चिमी घाट, यह है पश्चिमी घाट। यहाँ पर जो है ये है पूर्वी घाट, ये है पूर्वी घाट, ये है पूर्वी घाट। यहाँ पे ये नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची, ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं पूर्वी घाट। ठीक है, ये है नीलगिरी, ब्लू माउंटेन, नीलगिरी। ठीक है, ये है अन्नामलाई, अन्नामलाई, अन्नामलाई। इधर इलायची की पहाड़ियाँ, कार्डामम, इलायची की पहाड़ियाँ। ठीक है, इधर आगे चलेंगे जो है अन्नामलाई, अन्नामलाई की जो सबसे ऊंची चोटी है, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है अनाईमुदी, अनाईमुदी, अनाईमुदी। ठीक है ना, ये जो मैंने त्रिभुज बनाया है ये अनाईमुदी है। किस पर्वत श्रृंखला पे है? अनाईमुदी पर है। नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है दोदा बेटा, दोदा बेटा। ठीक है, दोदा बेटा। ठीक, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। ठीक है, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो यहाँ हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला पर स्थित है,
जिसका नाम है कलसुबाई, कलसुबाई। ठीक, कलसुबाई। बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? यह है हरिश्चंद्र और यह है अजंता। ठीक है, अजंता श्रेणी। इधर जो है ये कच्छ का रण है, ये है कच्छ का रण, कच्छ का रण। ठीक है, इस चित्र को आप लोग बनाइए। कुछ और चीज़ें इसमें हैं जिस पे हम लोग कल बात करेंगे। ठीक है ना, जिस पे हम लोग कल बात करेंगे। ये चित्र आप लोग बढ़िया से बना लीजिए। ठीक, धन्यवाद।